हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर x माइनस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b, जो कि हमारा क्या है, फाइनाइट है यहाँ पर। देन हमको यहाँ पर a और b की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट, और इसकी कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे यहाँ पर एल हॉस्पिटल के रूल को। तो यदि कोई फंक्शन या फिर जो लिमिट फॉर्म में है x टेंस टू a, हमको एफ एक्स और जी एक्स के टर्म में गिवन है, और जब हम इसमें x इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिवाइडेड बाई 0, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट के टर्म में होती है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल को। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइड करते हैं, हॉस्पिटल रूल अप्लाइड करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल जो हमारा लिमिट है, लिमिट x टेंस टू a जो है एफ एक्स डिवाइडेड बाई हमारा जी एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो जाती है लिमिट x टेंस टू a एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन डेटा के बारे में। तो लिखेंगे गिवन डेटा, और हमको यहाँ पर गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर x माइनस x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू v, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर फाइनाइट है, की वैल्यू हमको गिवन है फाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम गौर से देखें तो जब हम यहाँ पर e टू द पावर ax में इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे किस फॉर्म में बन गया, 0 डिवाइड बाई 0 के फॉर्म में बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारा जो यहाँ पर लिमिट है उसको क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस ई टू द पावर ई एक्स माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 होल डिवाइडेड बाई 2x, और ये हमको क्या गिवन है, b गिवन है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रोवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a इंटू ई टू द पावर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ई टू द पावर 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो a -2, ये -1, ये -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पर b मल्टीप्लाइड बाई 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो a की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो a की वैल्यू 2 है हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो लिमिट की वैल्यू है, लिमिट x टेंस टू 0, हमने यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट की है, यहाँ पर 2 पुट कर दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, और इसकी जो वैल्यू है वो हमको b गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 0/0 पुट करेंगे तो ये अगेन जो है हमारे किस में, हमारे 0/0 फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या है, लिमिट हमारी 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाइड करेंगे, तो उससे होगा क्या कि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी लिमिट है वो x टेंस टू 0 है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू e⁻2x माइनस e⁻x, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर डिवाइड 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी जो वैल्यू है, जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमको मिल जाएगी b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे जो a की वैल्यू हमको मिली थी वो a इज इक्वल टू 2 मिला था और b इज इक्वल टू हमको 3 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम इसको ऑप्शन में चेक करते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 गिवन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।